Good morning, girls. Today we will start a new lesson, lesson number 8, Simplicity. गर्ल्स हम आज अपना लेसन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लिसिटी. इट मीन्स सादगी. इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होता है सादगी. आप सभी ने अपने पेरेंट्स से या अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा सादा जीवन उच्च विचार. इस लेसन में हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं. एसेंस ऑफ ग्रेटनेस. Once there was a balloon seller who would paint various birds on his balloons and sell them to the children. एक समय की बात है, एक बलून सेलर मतलब एक गुब्बारे बेचने वाला रहा करता था. वो क्या करता था, अपने जो बलून्स हैं उनके ऊपर बर्ड पेंट करता था और फिर बच्चों में बेच दिया करता था. इन द इवनिंग ही वुड स्टैंड नेक्स्ट टू बिजी पार्क वेयर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन यूज्ड टू कम विथ देयर पेरेंट्स. वो जो गुब्बारे बेचने वाला था वो शाम के समय किसी एक ऐसे पार्क के बाहर जाके खड़ा हो जाया करता था जो कि बिजी हो, मतलब वहां बहुत सारे बच्चे आने जाने वाले हों. ही वुड टाई हिज बलून्स टू स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. और वो जो अपने बलून्स हैं उनको अलग अलग स्ट्रिंग मतलब अलग अलग लेंथ की जो धागे होते थे उनसे बांधता था ताकि उसका हर एक बलून जो है वो बच्चों को दिख जाए. कुछ इस तरीके से वो अपने बलून्स को बांधा करता था. देखिए आप इस पिक्चर को. द बलून वुड बी विजिबल टू ऑल. द बलून्स विजिबल वुड बी विजिबल टू ऑल दोज हु यूज्ड टू कम टू द पार्क. अब उस पार्क के अंदर जितने भी लोग आते थे उन सभी को उसके गुब्बारे बड़ी आसानी से दिख जाते थे. अ चाइल्ड वॉज अ रेगुलर कस्टमर आस्क द बलून सेलर, सर विल योर बलून्स स्टिल गो अप एंड इफ यू पेंट सम एनिमल्स आर ह्यूमन बीइंग ऑन देम. एक दिन एक छोटा सा बच्चा जो कि उसका रेगुलर कस्टमर था, मतलब एक ऐसा बच्चा जो कि लगभग रोज ही उनसे बलून खरीदा करता था, वो उस बलून सेलर के पास गया और उनसे पूछा कि सर यदि आप इन बलून्स के ऊपर बर्ड की जगह पे कोई एनिमल या ह्यूमन बीइंग लगा दोगे तो क्या आपका जो बलून है वो और ऊंचाई पे जाएगा. द बलून सेलर स्माइल्ड एट हर एंड रिप्लाइड. जो गुब्बारे बेचने वाला था उसको ये बात सुन के हंसी आ गई. वो मुस्कुरा दिया और उसने उत्तर दिया, माई बलून्स आर एबल टू गो हाई in the sky because of what is contained with each one of them and not because of the birds painted on the outside. मेरा हर एक बलून जो है वो ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है. ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो कुछ भरा हुआ है उसके कारण वो इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं. उसके बाहर मैंने क्या पेंट किया है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है. It shall still soar upwards as long as it contains the gas within. जितनी where I paint a bird or an elephant or nothing at all, on balloons it shall still soar upwards as long as it contains the gas within. मैं यदि इसके ऊपर बर्ड पेंट करूं, एलिफेंट पेंट करूं या फिर कुछ भी पेंट नहीं करूं तब भी मेरा जो बलून है वो इतनी ही ऊंचाई पे जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि जो बलून्स हैं उनके अंदर क्या फिल किया हुआ है, गैस. और जो बलून है वो इतनी ऊंचाई तक किसके लिए जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर गैस भरी होती है. उनके बाहर क्या पेंट किया गया है ये कोई मायने नहीं रखता था. टू अटेन ग्रेट सक्सेस इन लाइफ द क्वालिटीज यू हैव विथ इन आर मोर इम्पॉर्टेंट देन external appearance of trendy clothes, fancy shoes, stylish watches, expensive pens and other such showy accessories. जिस तरीके से बलून को ऊंचाई तक जाने के लिए उसके अंदर फील की हुई जो गैस है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वैसे ही एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसके अंदर भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. और वो क्वालिटीज क्या क्या है? वो क्वालिटी होती है उसकी जो क्वालिटीज उसके अंदर होती है उसकी वजह से वो ऊंचाई तक जाता है और सफल होता है.
जो बाहरी चीजें दिखती है, जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, मतलब बाहर से जो व्यक्ति दिखाई देता है, उसने बहुत सुंदर से कपड़े पहन रखे हैं, उसके जो शूज हैं वो फैंसी हैं, वो स्टाइलिश वॉचेस हमेशा पहनता है, बहुत महंगे महंगे पेन रखता है अपने साथ में। तो ये सारी एसेसरीज जो कि दिखावे की है, उनसे कभी भी कोई व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता है। हाँ, कुछ समय के लिए हम ऐसे लोगों के से इस तरीके की चीजों को देख करके हम इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता, ये सिर्फ चीजें तो इसके पास दिखावे भर की है। तो गर्ल्स, अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज का होना ज्यादा जरूरी है, तभी आप भी बलून की तरह ऊंचाई पे जा सकोगे। In order to attain greatness, you need to have qualities like honesty, sincerity, concern for others and the ability to work hard. और यदि आप ऊपर जो अपन ने जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा है उस तरीके से आप सफल होना चाहते हो, एक महान व्यक्ति बनना चाहते हो, तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? वो है ऑनेस्टी, मतलब ईमानदार हो आप अपने काम के लिए सिंसियर हो, और आप में दूसरी कौन सी एबिलिटी है? वर्क हार्ड करने की, कठिन श्रम करने की आप में क्वालिटी है। इफ यू डू नॉट हैव दिस क्वालिटीज बट यू स्टिल try to impress all those around you by the way you dress and spend money, it would be something impossible or short lived at best. यदि आपके अंदर ऊपर जितनी भी क्वालिटी के बारे में हमने बात करी, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, आप सिंसियर नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, आप कोई भी श्रम नहीं करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और फिर भी आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा खर्च करूं लोगों के ऊपर, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनूं, अपने फ्रेंड्स को भी ला दूं, तो वो लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी और मैं एक सफल लड़का या सफल लड़की बन जाऊंगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा खर्च करने से आप कुछ समय के लिए सभी के बीच में पॉपुलर हो जाओ, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही हो सकता है, ऐसा हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है। In fact, in that case, the only person you should attract are those who are selfish and greedy. इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सिर्फ ऐसे ही कुछ लोग रहेंगे हमारे आसपास जो कि कैसे हैं? ग्रीडी हैं, लालची हैं, स्वार्थी हैं। सिर्फ ऐसे ही लोग आपके आसपास रहेंगे, वो कभी भी आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं हो सकते। Such friends eventually leave you as soon as you run out of money or when they feel that they cannot get any more benefit from you. इस तरीके के जो हमारे मित्र होते हैं, हमारी फ्रेंड्स होती हैं, ये सिर्फ तभी तक हमारे पास रहेंगे जब तक कि हमारे पास पैसा है और हम उनके ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, या वो सोचते हैं कि वो कब तक आपसे लाभ ले सकते हैं। जैसे ही उनको आपसे कोई फायदा होना बंद हो जाएगा, वैसे ही वो आपका साथ छोड़ देंगे। On the other hand, if you have all the positive qualities mentioned earlier, but you lead a simple life, wear simple clothes, eat simple food, and behave in a simple manner, people around you shall still hold you in high esteem for your simplicity, just like the balloons that would soar towards the sky regardless of what they looked like externally. इसके विपरीत या दूसरी तरफ, भले ही आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन ऊपर हमने जिन क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि ईमानदारी, कठिन श्रम करना और सिंसियर होना, ये सारी क्वालिटीज़ यदि हमारे अंदर हैं, तो फिर भले ही हम साधारण दिखते हों, हमारे कपड़े जो हैं वो साधारण हों, सिंपल से हों, हम जो खाना खाते हैं उसमें पनीर की सब्जी और पराठा नहीं हो, बल्कि सिर्फ चटनी रोटी या एक सूखी सब्जी और रोटी ही क्यों नहीं हो, आप सबके साथ में सामान्य व्यवहार करते हैं, हमेशा अपने फ्रेंड्स का की हेल्प करते हैं, तो सारे जो ये क्वालिटीज यदि आपके अंदर होंगी, तो आप भी वैसे ही ऊंचाई पे जाएंगे जैसे बलून सेलर के जो बलून्स थे वो ऊंचाई पे जा रहे थे। वो क्यों ऊंचाई पे जा रहे थे? क्योंकि उसके अंदर गैस भरी हुई थी। और आप ऊंचाई पे जाएंगे
क्योंकि आपके पास में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो गर्ल्स, जो क्वालिटी होती है वो हमको ऊंचा बनाती है, जो हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो कभी भी हमको ऊंचाई तक नहीं पहुंचाता है। तो गर्ल्स, in our next video we will continue our story. Bye girls.